Hello students, so today we have Dr. Pratibha Pandey with us from Madhya Pradesh और congratulations प्रतिभा प्रतिभा ने सिक्योर की है रैंक 9 in her category and also she's one of the toppers among Madhya Pradesh. So great congratulations to you Dr. Pratibha. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है? मैम ऑब्वियसली थोड़ा सा सरियल फीलिंग है, बट हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो प्रतिभा सबसे पहले हमें आप ये आंसर करोगे कि आपने विद इन 4 to 5 months की प्रिपरेशन में, जहां आपने पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था एंड पहले अटेम्प्ट में आपने एक टॉप 100 में रैंक अचीव की, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो जो स्टूडेंट्स बहुत एंड में प्रिपेयर करते हैं ना, उनके लिए आप क्या बोलोगे कि क्या स्ट्रैटेजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? बिकॉज आई रेयरली सी ना कि यूजुअली बच्चे 1 साल 1.5 साल प्रिपेयर करते हैं तब जाके वो टॉप 100 में आते हैं। आप 4 to 5 months में उस लेवल पे पहुंचे। सो व्हाट वर योर स्ट्रैटेजीज? आप अपने सीक्रेट्स बच्चों के साथ शेयर करो। एक्चुअली मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था ऑनेस्टली कि मैं पीजी करूंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी मैं इसको लेके कि आगे क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है। बट हम्म। देन जब मैं क्लिनिकल कर इंटर्नशिप के बाद, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पीजी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली चीज मैम मुझे जो लगता है वो ये होता है कि आपको अपने ना बहुत कस्टमाइज्ड वे में चलना पड़ता है, कि आपको पता है हम्म। कि आपके पास 4-5 महीने हैं। आपको आपके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पता होते हैं। तो सबसे पहले बिलीविंग इन द प्रोसेस एंड बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। मतलब आप अपने बगल वाले से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप उस इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन आपको खुद को देखना है। मतलब ऑनेस्टली मैंने जो किया था, मैंने ये देखा था कि मुझसे नीट में क्या गलती हो गई थी। मैंने बेसिकली सिर्फ ये देखा था कि नीट में मुझसे क्या गलती हुई थी जो मैं वहां नहीं क्रैक कर पाई। तो मैं एक दिन बैठी पहले दिन, और मैंने बस वो 3-4 चीजें लिखी कि इस एरिया में मुझे काम करना है। और बाकी मैंने सिर्फ बिलीव किया प्रोसेस में। जूनियर्स के भी मैम कॉल आते हैं अभी, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको ना कछुए जैसे काम करना पड़ता है, कि शुरुआत में समय लगता है। शुरुआत में जब आप श्रुत संहिता को, चरक सूत्र संहिता को बार बार पढ़ोगे, तो आपको बोर्डम लगने लगता है। एंड आपको लगता है कि अरे अब हो गया ना, मुझे याद है, मुझे याद है। लेकिन उस समय हमें बहुत धीरे चलना होता है, कि नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे एग्जाम पास आता है, आपको एकदम से दिखने लग जाता है कि नहीं यार, मैंने जो किया था ना, मैंने जो अपने ऊपर बिलीव किया था, और वो चीज रंग लाती है। तो मैम खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखना, और किसी और से ना कंपेयर करके अपने आप को देखना कि आप कहाँ खड़े हो और आपको कितनी मेहनत करके और मैम वैसे भी बीएमएस के बाद इतना तो इंसान को समझ में आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सो वही है कि एनालाइज करना खुद को। मैंने फर्स्ट स्टेप यही किया था मैम, कि खुद को मैंने समझा था। सबका एक अलग स्टाइल होता है पढ़ने का। मुझे पता था कि मेरा विजुअल स्टडी है, और आपके एफएक्यूज ने और आपके जो विजुअल एड्स होते हैं वो तो सबको ही पता है कि वो तो सबको कहाँ लाकर खड़ा कर देते हैं, 20 40 से 80 तक ले जाते हैं। तो मुझे पता था कि मुझे विजुअली हेल्प चाहिए, मुझे लिख लिख के, देख देख के, बार बार देख देख के जल्दी याद होता है। सो कुछ लोग होते हैं जिनको सुन के याद होता है, तो ऑडियो वगैरह। मेरा वैसा नहीं था, तो मैंने अपने आप को समझा और मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया। आई थिंक मेनली तो यही चीज थी मैम, कि खुद के साथ पर्सनलाइज ऑनेस्ट अप्रोच रहना। आपके लिए बहुत काम किया। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4-5 महीने थे मैम, ज्यादा तो था नहीं टाइम। राइट। तो वही। यस मैम। थैंक यू प्रतिभा, ग्रेट एडवाइस फॉर एवरीवन कि पहले खुद को पहचान लो फिर उसके बाद स्टेप्स लेना शुरू करो, रादर देन दूसरों को देख के बस भेड़ चाल में चलना। इट शुड नॉट बी द वे। राइट राइट। ओके प्रतिभा। सो प्रतिभा, जब एंड का टाइम आपका चल रहा था, लाइक मैं बात करूंगी एंड के 60 डेज में, तो उस समय पे आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? मैम घंटे तो बहुत ज्यादा नहीं होते थे, बट ये मैम 8 to 10 आवर्स आप कह सकते हैं, कि 8 to 10 हम्म। आवर्स तो हम कोशिश करते हैं कि उतना हम कर लें। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हम्म। कभी ऐसा होता था कि सिर्फ 4-6 घंटे पढ़ाई हो पाती थी। कभी कुछ काम आ गया, या कहीं कुछ ऐसा हुआ, तबीयत ही खराब हो गई। लेकिन कंसिस्टेंसी मैम, कि कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना है, और आखिरी में गिव अप नहीं करना है। मतलब आखिरी के जो 2 महीने होते हैं, जैसा कि आपने भी बताया था, आप हर बार बोलते थे कि बेटा अभी लगे रहो, अभी लगे रहो, हो जाएगा हो जाएगा। सो आखिरी के महीने में बस 8 to 10 आवर्स की मेनली स्टडी होती थी, एंड मैं ज्यादा फोकस करती थी रिविजन में। मैंने आखिरी हम्म। के महीनों में कुछ और नया पढ़ना बंद कर दिया था। जो भी जितना भी मैंने कर लिया था अभी तक, बस उसको मैंने बहुत ज्यादा किया था।
इससे मुझे एक चीज याद आई मैम, मैं मतलब बस बोलना चाहूंगी कि वो जो हाँ अपने जी। चांदनी चौक टू चाइना में एक मूवी में एक मैम वो होता है ना कि वो ऐसे ऐसे रोटी ऐसे कर रहा होता है, तो वो उसको बोलता है कि आप मुझे कुछ और क्यों नहीं सिखा रहे हो, तो फिर वो एक फेंक के मारता है और उसका टूट जाता है एक ही उससे। तो उन्होंने बोला था कि आप एक बार कोई बहुत सारी चीजें कर रहे हो तो इट डजेंट हेल्प, बट अगर आप उसको 10,000 बार कर रहे हो तो वो है। तो मैंने आखिरी के टाइम में जितना बड़ा था उसको घोट के पीने की कोशिश की, इसको इतना पढ़ लूं कि इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके बाहर कुछ आया तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, बट इसमें से कुछ ऐसा नहीं। सो राइट। वो वाली बात मेरे दिमाग में। जी जी। वेरी नाइस। सो इन अ वे यू फोकस्ड ऑन 80-20 प्रिंसिपल की भाई पूरा 80% जो एरिया क्वेश्चंस हैं दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम दोस 20% एरिया जिसको आपने बहुत अच्छे से किया, एंड देयर वाज लाइक नो डिस्ट्रैक्शन की भाई ये भी कर लूं एंड वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं। बिल्कुल। सो वो प्योर फोकस आपका उन इम्पोर्टेंट एरियाज पे रहा। थैंक्स टू यू मैम, मैंने एफएक्यूज की एक कॉपी भी बना ली थी, मतलब जो आपके अच्छा। एफएक्यूज होते थे, तो मैंने हाँ। वैसे कॉपी बना ली थी और मैं ओके। उसमें लिखती थी बाकायदा कि आपने ओके। कैसे बोला कि ये अगर मूवी जा रही है, मूवी बेहोश हो गई है, ये हो गया, तो हाँ। बाकायदा मैं स्टोरी ऐसे लिख थी। ओके और ओके। उसको मैंने 2-3 बार एग्जाम के पहले गो थ्रू करा, तो वो लिटरली स्टोरी जैसा पूरा दिमाग में रह जाता है। हम्म। और आप जो बताते हो कि जैसे ही हमारा विजुअल खत्म हुआ है आपको तुरंत आज रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट डे भी रिवाइज करना है, तो उससे मैम जो मेहनत आपने हमारे साथ की होती है ना वो वेस्ट नहीं होती। ये हम्म। चीज है। अगर यही हम लोग सोचें कि अब हम अपने हिसाब से पढ़ लेंगे ना, एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लेंगे, तो वो आपकी मेहनत, हम लोगों की जो लाइव मेहनत होती है वो पूरी, मुझे लगता है 60-40% कम हो जाती है। राइट राइट, सो बिल्कुल। बहुत हेल्प किया मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे प्रतिभा सुन के कि जो हमारी टीम मेहनत कर रही है वो आपको एकदम मतलब देखो हम लोग मेहनत करते हैं कि आप सक्सेसफुल, और जब हमें सामने सक्सेस दिखती है तो हम लोग को लगता है और बच्चों के लिए और क्या अच्छा करें या कौन सी चीज हम और बेटर डेवलप करके लाए कि आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि देखिए मेन चैलेंज हमेशा हमें ये दिखता है कि कोई बच्चा ऐसा पूरा 12-14 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकता, हमने भी नहीं की, कर ही नहीं पाए थे। तो उसके इसमें स्मार्ट स्टडी इज द वे, जब आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट डिलीवर कर पाओ। राइट। ओके। सो प्रतिभा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या लगते थे, मतलब पूरे में अगर हाई स्कॉलर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल ऐसे लगे कि हाँ ये चीज ने तो मतलब गेम चेंजर रहा मेरे में। मैम जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, एफएक्यूज मैम, एफएक्यू आपके जो रहे। राइट एफएक्यूज, राइट। हम्म। एफएक्यू सेशन, और जो भी आपके विजुअल एड्स और स्टोरीज के थ्रू आप याद कराते थे, और वो आपका गाना भी मुझे याद है, वो हमारा जात हारिनी का तो सो वो वाली चीजों ने, और मतलब मैंने उसको सहेज के रखा, मतलब मैंने उसको लिटरली लिख लिख के आगे की भी एग्जाम्स के लिए मैंने उसको बचा के रखा। मैंने कहा सो मैम की इतनी लर्निंग मेहनत वाज है, मैं फन इसको फॉर अपने यू, हाँ। ये मैम एग्जैक्टली ये पॉइंट भी मैम मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी ना पढ़ते पढ़ते थक जाता है इंसान बहुत ज्यादा और बोर होने लगता है और स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है, तो मैं ऐसा करती थी कि प्रतिभा इसको अपन क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, हम्म लाइक हमें मजा कैसे आए। तो हम्म। मैं कुछ 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 करती रहती थी, कभी फ्लैश कार्ड्स बना लिए, मुझे फ्लैश कार्ड से पढ़ने में बहुत मजा आता था, तो मैं अमेजोन से हम्म। नए नए फ्लैश कार्ड्स ऑर्डर हाँ, कर लेती थी और ऐसे फ्लैश कार्ड बना लिए। जब भी बोरियत होती थी तो मैं सोचती थी हम्म। थोड़ा सा और क्रिएटिव। बाकी आपके एफएक्यूज तो हम लोग के लिए हर टाइम रिफ्रेशिंग होते थे कि चलो कुछ नया मिल गया, कुछ नया मिल गया। सो मेनली राइट। एफएक्यूज मैम। सो यस बेसिकली मैम। देखिए आयुर्वेदा की स्टडीज वैसे ही बहुत मंडेन होती हैं कई बार, तो वो एक्साइटमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। सेम आई मतलब इवन आई रिमेम्बर कि जब हम लोग तैयारी करते थे तब भी फ्लैश कार्ड्स, मतलब नई स्टेशनरी फ्लैश कार्ड्स और कुछ नए नए नोटबुक्स और लाइक बस अब शुरू हो जाओ फिर से। दैट वाज द की। ओके। सो प्रतिभा अभी मुझे क्वेश्चंस को लेके बताओ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, कितना आपको लगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टूडेंट्स को करने ही चाहिए और कैसे करने चाहिए। देखो करने को तो जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा सबने करे होंगे, बट व्हाट इज द राइट वे टू अटेम्प्ट दोज पेपर्स। मैम मुझे ऐसा लगता है कि पेपर सिर्फ देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम्म। मैंने जो, जैसे आपको बोला कि मैंने अपनी नीट की गलतियों से सीखा था, तो हम्म नीट में भी मैंने पीवाईक्यू किए थे, मॉक टेस्ट भी कुछ दिए थे, बट वो ऐसा होता था कि हम गए, हमने एक टेस्ट दिया, हम लौट कर आ गए, अरे इतने मार्क्स आए, अरे अब तो मतलब थोड़ा सा उसमें हम्म चले जाते थे, उस टाइम 12th सिर्फ निकल रहे थे। लेकिन इस बार मैंने जब पीवाईक्यूज दिए तो मैंने अलग से उस चीज की भी कॉपी बनाई हुई थी, मैंने, मेरे पास हम्म पतली पतली बहुत सारी थी अलग अलग। तो मैंने उस चीज की भी कॉपी बनाई हुई थी कि अच्छा ठीक है, इतने क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं, और नेगेटिव जो हुए हैं वो मेरा कौन सा पार्ट है,
उसमें भी मैं हम्म लिखती थी मैम ऐसे कि अच्छा मुझे आंसर आते हुए क्यों नहीं याद आया, अच्छा ठीक है मैं हम्म इमोशनल हो गई थी थोड़ा, मैं ऐसे लिखती थी हम्म खुद को कि मैं इमोशनल हो गई, तो मेरा दिमाग बात बढ़ गई, भ्रम हो गया, मैं इस तरीके से खुद को मतलब एग्जैक्टली लिखती थी कि ताकि जब मैं वहां पेपर देने जाऊँ ना, तो मुझे पता हो कि मुझे वहां पे किस तरीके से इमोशनली भी खुद को हैंडल करना है। राइट तो राइट जब आप पीवाईक्यू दे रहे हो, उसको आप लिखो कि ठीक है आप, देखिए एग्जैक्टली क्वेश्चंस रिपीट तो बहुत कम होते हैं मैम, जैसा आप भी जानते हो और आप भी हम्म यही बताते थे, वो जगह आएगी। तो मैं एनालाइज करती थी, ये कोशिश करती थी कि नेगेटिव्स मेरे कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम्म और उस पीवाईक्यूज को करते समय मेरा टेम्परामेंट कैसा है, मैं हम्म उस पर ज्यादा फोकस करती थी। राइट राइट क्योंकि हमारे आई थिंक क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपने भी हमें बताया था कि आप किस एप्टीट्यूड मतलब किस टेम्परामेंट के साथ आप दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म तो मैंने एक कॉपी बना रखी थी जिसमें मैंने पूरे 17 साल के शायद पीवाईक्यूज मेरे पास थे पिछले हम्म 10, हाँ 17 पीवाईक्यूज मैंने किए थे प्रीवियस ईयर। तो उनकी पूरी कॉपी बना रखी थी, और एग्जाम के कुछ टाइम पहले मैंने एक बार उसको गो थ्रू कर लिया था कि जो मेरे नेगेटिव्स हुए थे, गलत हुए थे, उसमें से मुझे सब याद है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो लाइक मैंने उसको मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की, सिर्फ करके निकल नहीं जाना है, हमें राइट उसको राइट करके लिख लिया कि हम्म हम कहाँ कमजोर पड़। सो बिल्कुल। बेसिकली रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा यार कि हम 12 क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो 6 मेरे तो ऐसे ही गलत हो गए, मतलब सिली मिस्टेक्स में हो गए। तो सिली मिस्टेक्स ट्रैक करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़े, तो वहां पे आप गलती ना करो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। एंड अल्टीमेटली क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है क्वांटिटी, सबसे ज्यादा मैटर नहीं करती, अल्टीमेटली क्वालिटी मैटर करती है कि आपने किस पेपर अटेम्प्ट भी किया। आपने 15 ही पेपर अटेम्प्ट किए कोई दिक्कत नहीं, बट 15 जब आपने अटेम्प्ट किए तो आपने पूरी अप्रोच अपनी ध्यान में रखी कि नेगेटिव क्यों, अनआंसर्ड क्यों, एंड राइट भी हुए। कोई तुक्के में तो राइट नहीं हो गया, तुक्के में भी हुआ तो मैं उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करूँ। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो प्रतिभा, आप टेस्ट सीरीज जब देते थे तो कितना रैंक आपका यूजुअली होता था उसमें? मैम रैंक एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ 4-5 महीने में किया था, तो जब हम्म मैं बिल्कुल शुरुआत शुरुआत में देती थी तो तब मेरा रैंक अराउंड 150 आई थिंक मुझे आता था शुरुआत हम्म शुरुआत में। थोड़ा सा अंडर 100 आने लगा, फिर आखिरी आखिरी तक अंडर 50 भी रैंक्स आया था। तो मैम लेकिन मैं यही बोलूंगी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं देना कि कितनी रैंक हम्म आ रही है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, शायद आप अग्री करेंगे, क्योंकि उससे बहुत जल्दी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या हाँ फिर बहुत खुश हो जाता है कि अरे रैंक बहुत अच्छी आ गई। राइट राइट तो तो मैं खुद को बस यही बोलती थी कि मेरा रैंक कुछ भी आ रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन डे मेरा रैंक अच्छा आना चाहिए। हम्म तो वो 150 से अंडर 100 गया, अंडर 50 गया, 50 के आसपास रहता था, 50-60 इस टाइप से। राइट। बहुत सो ऊंचा तो नहीं गया, इम्प्रूवमेंट बट मैटर्स द मोस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, ये चीज मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करती हूँ कि अल्टीमेटली आपका नेगेटिव क्वेश्चन अगर मान लो पहले 20 होता था, वो 15 हुआ, वो 10 हुआ, तब जाके आप 50 वाले रैंक में आए हो गया, अकॉर्डिंगली वो चेंजेस आते हैं। तो वो इंटरनल मैकेनिक समझना कि आज मैं 150 पे हूँ तो क्यों हूँ, मैं 50 पे हूँ तो क्यों हूँ, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिभा। तो प्रतिभा, जैसे अभी जब भी ऐसा मतलब कई बार टाइम ऐसा आता होगा कि आपको चीजें नेगेटिव लगती होंगी ना, जब कहीं ना किसी किसी पॉइंट पे आ जाता है कि भाई मैंने कोई इजी क्वेश्चन गलत कर दिया, एकदम बहुत डाउन आ गया यार, ये मैंने कैसे गलत कर दिया, या फिर कोई चीज आपको याद नहीं आ रही है, तो उस समय पे आप एक चीज अपने आप को क्या बोलते थे कि क्या करना है, मतलब वापस से ना वो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। बच्चे क्या करते हैं, एक दिन ऐसा बहुत हाई पढ़ेंगे, अगले दिन वो बिल्कुल 1-2 घंटे 1 और 2 आवर्स पे आ जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे हमेशा? मैम दो चीजें थी, एक तो खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना, और दूसरा भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना। आई थिंक दो चीजों पे मुझे स्ट्रेस में बहुत काम मिला, क्योंकि अगर मैं ही खुद को बुरा बोलने लग जाऊंगी कि अरे तुमसे नहीं होने वाला और तुम हम्म। नहीं कर पाओगे, तो तुम हो गई, तो मैम कौन संभालेगा मुझे। सही बात तो है। ऐसे डेज आते थे, बिल्कुल डेज आते थे कि जब मैं, मुझे ऐसा लगता था, इवन मतलब चरक सूत्र स्थान हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं आखिरी तक, तो उसमें भी आखिरी का एक टेस्ट था जो कि सिर्फ 10-15 दिन पहले मैंने दिया था, तो उसमें मेरे 405 मार्क्स आए थे, मुझे आज भी याद। एंड मैं सोच रही थी मैंने मेरे को अब क्या नहीं आता, मतलब मैं हम्म 480 मतलब 450 के ऊपर क्यों नहीं गई, अब क्या हो गया। तो उस समय यही था कि टाइम लो अपना, आप बैठो,
एनर्जी चेंज करना बहुत जरूरी है कि टेबल पे हम्म मतलब आप थोड़ा बाहर चले जाओ, घूमने निकल जाओ, थोड़ा सा अपने फ्रेंड मतलब अपने मम्मी पापा से बात करो। अगर आप भगवान में जैसे बहुत मतलब पूजा पाठ करते हो, तो जैसे मैं तो भगवान के सामने जाके बैठ जाती थी कि मुझसे नहीं हो रहा, अब आप संभालो, मेरा हम्म ऐसा था। तो बेसिकली खुद से थोड़ा बात करो, खुद के साथ थोड़ा समय करके, और सेकेंड डे को एक इसकी तरह देना कि नया दिन है, कल का जो हम्म हो गया सो हो गया। कई बार मैं 24 आवर्स मैम गैप मार लेती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, बट 4-5 महीने में भी मैंने ऐसे किया कि मैं नहीं पढ़ूंगी, पूरा दिन नहीं पढ़ूंगी, जाओ नहीं हम्म पढ़ूंगी। और क्योंकि वो बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे कि बड़ा हम्म परेशान हो जाती थी। फिर जब मैं पूरा दिन अपने आप को थोड़ा समय देती थी, कुछ चीजें कर लेती थी, तो दूसरे दिन जो प्रोडक्टिविटी मेरी बहुत हाई होती थी। फिर राइट। एक नए, तो मैम खुद को काउंसिल करना आना चाहिए, क्योंकि हम कई बार तक दूसरों पे तो नहीं डिपेंड रह सकते ना मैम, कि किसी को कॉल कर लें या फिर मम्मी पापा को भी कितनी बार बोलो या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, नहीं, आपको खुद ही को समझाना पड़ेगा। एंड बीइंग अ डॉक्टर, आप बीएमएस क्रॉस कर चुके हो, आपको पता है कि आपको अपने मेंटल उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, राइट आपके राइट थॉट्स बिल्कुल, को। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक टाइम के बाद खुद देखनी पड़ती है यार, क्यों जा रहा है। कि इवन मैं गैप डेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे लेती हूँ। किसी का गैप डे हो सकता है मंथ में एक बार आता हो, किसी का हो सकता है 15-20 दिन में एक बार आता हो। तो वो गैप डे अगर आ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करो, उसको ये नहीं कि यार मैंने क्या किया, गिल्ट में नहीं जाना। एंड मुझे जो प्रतिभा सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच आपको जो देख के मुझे लग रही है, आप ने वो पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखा विदाउट गोइंग इन दैट गिल्ट कि क्या होगा क्या नहीं हो रहा है या मुझसे नहीं हो रहा है। आप वो बाउंस बैक करना इज वेरी वेरी, आई थिंक वो आपके लिए बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहा। एंड देखो पूरी प्रिपरेशन जो होता है एस्पिरेंट का जो टाइम होता है वो नेगेटिव ही होता है, मतलब उसको पढ़ना ही है, उसको मेहनत करनी है। तो अपने आप को ऐसा एकदम स्ट्रांग रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनके लिए मैं मतलब एक चीज भी कि एंड तक आपको ना क्लास मिस नहीं करनी है, चाहे लाइव क्लासेस कुछ भी चल रहा है ना, ओरिएंटेशन सेशंस चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, जस्ट बी देयर इन द एनवायरनमेंट। तो वो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहे ओरिएंटेशन। कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा कि यार ये ओरिएंटेशन सेशन मुझे बहुत हेल्प करा? मैम जिस ओरिएंटेशन सेशन में बेसिकली आपने वो बताया था कि हम लोगों को कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है, एंड रैंक्स के बारे में जिसमें आपने बताया था कि बेटा ये क्वेश्चन करोगे यहाँ तक रैंक आएगा, मतलब एक प्रॉपर आपने एग्जाम का सिनेरियो समझाया था हमें। वो वाला दिन मुझे ऐसा लगा था कि अब तो कर लूंगी, ऐसा वाला था कि अब तो कर लूंगी, क्योंकि आपने बिल्कुल बेसिक समझा दिया था उस दिन, जो आई थिंक वो पता नहीं 30 जून को हुआ था, शायद 30 जून या थर्टी ओके। फर्स्ट 30 जून राइट को राइट, हाँ वो हुआ था। सीरीज का जो सेशन, हाँ समझ गई मैं, जो पूरे सीरीज जो चल रही थी उसमें वो दिन हमने एक रखा था। राइट, तो कि उस नाले मतलब एक रियल एग्जाम क्या कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। सो तो तब आपने लगता कहा है था, कि हम्म। जी यस मैम प्रतिभा। बताइए ना, सॉरी आप सो प्रतिभा बस यही चीज की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ना वो चीजें जो हमने की वो बच्चों ने एकदम ऐसे ही ऑब्जॉर्व कर ली। वो सबसे ज्यादा हमें लगता है बस अभी मेहनत बच्चों के साथ सफल हो गई वो चीज। थैंक यू मैम, ऑल थैंक्स टू यू। मैं तो वैसे भी बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती थी ये, बट भगवान की कृपा से मुझे फेब्रुअरी में आपका कैप्सूल कोर्स मिल गया, और फिर मुझे सब मिल गया। इट्स लाइक ओके अब हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मेरी हेल्प हुई, इवन जो आपने मतलब जैसे हमारे जो मेंटोर्स होते हैं हमारे, जो हमसे हम्म कनेक्टेड रहते हैं जो आपके थ्रू, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब वो भी बीच बीच में जैसे कॉल करके पूछते रहते हैं, कुछ भी डाउट्स हो कुछ भी, तो वो वाली चीज भी बहुत हेल्प करती है कि हाँ कोई हमारा ध्यान रख रहा है 1-to-1 बेसिस में। तो वो भी एक चीज अच्छी लगती है, वो उससे भी सपोर्ट मिलता है। मैं भी कभी कॉल करके उनके से रो देती थी कि मैम मुझसे ये नहीं हो रहा ना, मैम ये नहीं आ रहा, मैम ये नहीं आ रहा। तो, तो बोलते थे कि नहीं बेटा हो जाएगा, कि यू डू ना, हो जाएगा हो जाएगा, हाँ ठीक है मैम जी। हो जाएगा। तो होता है कि कभी कभी तो कोई कोई आपको मिल जाता है जैसे कोई एक्सपीरियंस, तो आप उससे बात करके भी अच्छा लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद को ही आंसर करना है। जी मैम मैं बिल्कुल। आपको तो बहुत ज्यादा थैंक्स बोलूंगी, इवन राजेंद्र सर का रिविजन ने मुझे बहुत हेल्प किया मैम, जो आप लोग आखिरी में जो रिविजन करवाते हम्म। हैं संहिता का हाँ जैसे, जी। वो रिविजन बहुत बहुत ही ज्यादा उसने मुझे हेल्प किया संहिता में। टाइम टू टाइम जैसे वो हमारा वक्त से पहले ही काफी कुछ रिवाइज हो चुका था, एंड देन राइट। जब बार तो नए बैचेस हो रहे थे तो उसकी भी क्लासेस हमें मिल जाती हम्म। रिविजन वाली। सो आखिरी आखिरी तक तो ऐसा लग बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था उसकी वजह से, क्योंकि अगर ऐसी एक बार ही आप सामने से वो निकल जाता है ना 2-3-4 बार, तो ही आपको लगने लगता है कि हाँ हाँ मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने राइट। राजेंद्र को भी मुझे थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है। मैंने बेसिकली उनकी और आपकी क्लासेस ली थी, तो मुझे बहुत फायदा, बहुत अच्छा। ग्रेट टू नो दैट प्रतिभा, बिकॉज देखिए रिविजन के टाइम पे ना वो
मोमेंटम मेंटेन करना कि हाँ हर बार क्लास में आना है, अच्छे से कवर करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो किसी ने कंसिस्टेंट रह के कर लिया ना, फिर एग्जाम क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपने जो है उतना अपने आप को संजो के रखा है कि हाँ करना ही है, कंसिस्टेंट रहना ही है। वो सबसे बड़ी की होती है जो आपने अचीव की। एंड प्रतिभा, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप इस लेवल पे पहुंचे हो, एंड मैं आपको और बहुत कुछ अचीव करते हुए देखना चाहती हूँ। सो थैंक यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और अभी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। एंड भगवान आपको बहुत तरक्की दे, पूरी आइस कॉलर की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैम, आपकी आज स्कॉलर टीम भगवान ने मुझे गिफ्ट में ही दी थी वैसे भी। मुझे गिफ्ट में मिली है। सो थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रतिभा। एंड जी, थैंक यू बेटा, टेक केयर।